दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स, मंडी हाउस, इंटेरोगेशन रूम। मिस्टर समीर, तुम पर 4 कत्ल के इल्जाम हैं, इसलिए तुम्हें यहां पूछताछ के लिए लाया गया है। क्या ये कत्ल तुमने किए हैं? एक काली परछाई है जो हर वक्त मेरा पीछा करती रहती है, मुझे चैन से जीने नहीं देती, ना ही मरने देती है। क्या वो इस समय हमारे साथ है? क्या वो काली परछाई हमें देख और सुन सकती है? हाँ। क्या वो बोल सकती है? नहीं, ये रोती है, चीखती है, हंसती है, लेकिन बोल नहीं सकती। क्या तुम मुझे खड़े होकर दिखा सकते हो? अब तो आपको यकीन हुआ ना डॉक्टर? नो, ऐसी परछाई तो सबकी बनती है, मेरी भी। खैर, मैं जानना चाहता हूं उस रात को क्या हुआ था। उस रात उस परछाई ने मार दिया, सबको मार दिया और तुम्हें छोड़ दिया। कितना सुंदर घर था हमारा, मेरा हंसता खेलता परिवार, मेरी वाइफ शालिनी, गुड़िया बेटी प्रिया और बेटा प्रियांश। उस रात जब मैं घर आया तो मुझे शालिनी दिखाई नहीं दी और घर भी बिखरा हुआ था। मैं भागता हुआ ऊपर बच्चों के कमरे की ओर पहुंचा। शालिनी, प्रिया, प्रियांश, शालिनी, प्रिया, प्रियांश, ओपन द डोर। पर अंदर से कोई जवाब नहीं दे रहा था और ना ही दरवाजा खोल रहा था, इसलिए मजबूरन मुझे दरवाजा तोड़ना पड़ा। सामने मेरी बेटी प्रिया डरी सहमी सी खड़ी थी। प्रिया बेटा, थैंक गॉड बेटा, तुम ठीक हो। मम्मा कहाँ है? मम्मा। उस दिन मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा। ऊपर शालिनी छत से चिपकी हुई मुझे घूर रही थी। आखिर कौन है ये काली परछाई? क्यों पड़ी है ये समीर के पीछे? क्या डॉक्टर समीर की बातों का सच जान पाएंगे? शालिनी? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे शालिनी का ऐसा खौफनाक रूप देखने को मिलेगा। वो ऊपर छत से चिपकी हुई थी, उसके बाल खुले थे और चेहरे पर वो शैतानी मुस्कान। मुझे कुछ समझ नहीं आया और मेरे हाथ तुरंत 100 नंबर डायल करने लगे। दूसरी तरफ से रिंग की आवाज गूंजने लगी थी, पर वो आवाज शालिनी के अंदर से आ रही थी। मैं बार बार कॉल कर रहा था और हर बार वही हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रिंग की आवाज शालिनी के अंदर से कैसे आ रही है। और जब मुझे इसका कारण पता चला तो मेरे होश उड़ गए। हेलो समीर, ये रॉन्ग नंबर है। शालिनी को ऐसा देखकर मेरी सांस अटक गई थी। प्रिया तो डर के मारे बेहोश हो गई थी। शालिनी ने मुझे पहले भी बताया था कि घर में से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। समीर, बिलीव मी, इस घर में कुछ गड़बड़ है। इस घर से अजीब अजीब आवाजें आती है। कभी कभी दूसरे मंजिल की छत से किसी के चलने की आवाज आती है। कई बार तो दीवारों से किसी के हंसने की आवाज आती है। आई एम टेलिंग यू समीर, इस घर में कुछ है। रिलैक्स शालिनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें जरूर कोई वहम हुआ है। तुम आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। और मैंने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसकी बातों को उसका वहम समझकर इग्नोर कर दिया। पर एक दिन तो शालिनी ने हद ही कर दी। क्या किया शालिनी ने? शालिनी एक दिन प्रिया के रूम में देर रात को गई और अंदर से रूम बंद कर दिया। अगले दिन जब मैं
जब मैं प्रिया के रूम पर गया तो शालिनी ने गुड़िया को पंखे से फांसी पर लटका रखा था। मुझे लगा मेरी और उसके बीच राजा और उसके रिश्ते को लेकर जो बहस हुई है, शायद इसीलिए वो ऐसा कर रही है। इसका मतलब आपके बेटे प्रियांश को शालिनी ने मारा था? नहीं, मेरा प्यारा बेटा प्रियांश, उसे शालिनी ने नहीं, उस काली परछाई ने मारा है। ओके, फिर आगे क्या हुआ मिस्टर समीर? मैं शालिनी को इस हालत में देखकर डर गया था और जोर से चीख पड़ा था। मेरी चीख सुनकर प्रियांश कमरे से बाहर आ गया था और अपनी मम्मी को इस तरह देखकर जोर से रोने लगा था। मम्मी! और बस यही गलती हो गई उस मासूम से। वो जिसे मां समझ रहा था वो उसकी मां थी ही नहीं। नो शालिनी! मैं उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा। मम्मी! 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 पर तब तक देर हो चुकी थी। मेरी आंखों के सामने ही शालिनी ने प्रियांश की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। नहीं! पर इतने से भी उसका मन नहीं भरा। वो बड़े आराम से बैठकर प्रियांश के शरीर को खाने लगी, जैसे वो उसका बेटा ना होकर कोई टेस्टी नॉनवेज फूड हो। मैं समझ गया था कि यह शालिनी नहीं है, बल्कि कुछ और है। पर अब मुझे अपनी बेटी को बचाना था, इसलिए मैं बेहोश प्रिया को लेकर निकल भागा। पर यहां भी शैतान मेरे साथ खेल कर गया था। मैं प्रिया को लेकर कार की तरफ भाग रहा था, पर मुझे एहसास तक नहीं हुआ कि मेरा अपना साया मुझसे अलग होकर उस तालाब की ओर बढ़ गया। और जब तक एहसास हुआ तब तक देर हो चुकी थी। मेरे हाथों में प्रिया नहीं थी, वो मुझसे दूर जा चुकी थी। नो प्रिया! क्या समीर प्रिया को बचा पाएगा? आखिर शालिनी का क्या हुआ? आखिर क्यों काली परछाई ने समीर को छोड़ दिया? नो प्रिया! नो, ऐसा नहीं हो सकता। प्रिया, मेरी बच्ची। काश शालिनी की बदलती हरकतों पर ध्यान दिया होता तो ये नौबत ना आती। आगे क्या हुआ? मैं अपनी बच्ची की लाश उठाए पानी से बाहर निकल रहा था, पर जैसे ही मैंने अपना पांव पानी से बाहर निकालना चाहा, ये क्या? मेरा पांव किसने पकड़ा है? क्या वो शालिनी थी? नहीं, वो शालिनी नहीं थी। तो फिर कौन? अगर मौत की कोई शक्ल होती तो कुछ उस परछाई जैसी ही होती। वो दिखता तो मेरी तरह था, पर वो मैं बिल्कुल नहीं था। वही कदकाठी, वही चेहरा और वही आंखें, पर चेहरे पर वो शैतानी मुस्कान थी जो किसी भी इंसान के अंदर सिरहन पैदा कर दे। हूबहू मेरे जैसी ही दिखने वाली वो काली आकृत मेरे सामने खड़ी थी। उसे देखते ही जैसे मेरे पांव पानी में धंस गए और चाहकर भी मैं हिल नहीं पा रहा था। पर तभी उस आकृत ने अपना हाथ पानी में दे मारा और फिर वो हुआ जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। पानी से बना एक हाथ ने मुझे जकड़ लिया और मुझे अंदर खींचने लगा। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, उस परछाई का हाथ एक बार फिर पानी से टकरा और पानी से निकले वो हाथ बताशे की तरह फूट कर गायब हो गए। मुझे समझ नहीं आया कि उस आकृत ने मुझे क्यों बचाया, पर उसके चेहरे पर छाई शैतानी मुस्कान देखकर मैं समझ गया कि उसने मुझे बचाया नहीं है, बस उसने मुझे मौत देने का तरीका बदल दिया है। उसके मुंह से निकला वो काला सांप मौत बनकर मुझ पर झपटा। आप ही सोचिए डॉक्टर, किसी के मुंह से सांप बाहर आए तो आप क्या करेंगे?
तुमने क्या किया? वही जो ऐसी हालत में मेरे जैसा कोई भी इंसान करता, अपनी मौत को मात देने की कोशिश। पर तुम तो जिंदा हो, तुम आखिर उससे बचे कैसे? आखिरकार समीर काली परछाई से बचा कैसे? क्या काली परछाई ने शालिनी को मार दिया था? कौन होगा काली परछाई का अगला शिकार? वो परछाई मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी, जैसे मेरा मजाक बना रही हो। फिर उसने एक बार फिर अपना हाथ पानी पर दे मारा और उसके ऐसा करते ही पानी से सांप निकल आए और मुझे जकड़ लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। पर तुम्हारे शरीर में तो कोई निशान नहीं है। पता नहीं वो कहां चले गए। शालिनी का क्या हुआ? आपको मेरी किसी बात पर भरोसा नहीं है ना? मेरे मानने से क्या होगा? लोगों और कोर्ट का मानना जरूरी है। आगे क्या हुआ? तुम कैसे बचे उस परछाई से? सांपों ने मेरे पूरे शरीर को ढक लिया था। फिर मेरी सांसें रुकने लगी थी। मुझे लगा मैं मर ही जाऊंगा। एक बार फिर काली परछाई ने पानी में जोर से हाथ मारा। वो परछाई एक बार फिर मुस्कुरा रही थी और अचानक उन सांपों ने मुझे छोड़ दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे साथ कोई खेल कर रहा हो, मौत का खेल। आखिर मेरा सब्र जवाब दे गया और मैं जोर से चीख पड़ा, चली जाओ। क्या चाहती हो तुम? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? मार क्यों नहीं देती मुझे? कहते कहते मैं फूट फूट कर रोने लगा। तुमने सब कुछ तो छीन लिया है मेरा। अचानक उस परछाई ने हंसना बंद कर दिया और उसकी जेबनुमा सांप ने फिर से मुझ पर हमला कर दिया। डर के मारे प्रिया मेरे हाथ से छूटकर पानी में गिर गई। मुझे फिर कुछ नहीं सूझा। मैं बिना पलटे अपनी कार की तरफ भागा। मैं भागता हुआ अपनी कार में आकर बैठ गया। मेरा पूरा चेहरा पसीने से भर गया था। डर अब भी मेरे जर्रे जर्रे पर कब्जा किए बैठा था। पर तभी मेरी नजर सेंटर मिरर पर पड़ी और मेरी सांस गले में ही अटक कर रह गई। पीछे शालिनी बैठी हुई थी, खून से लथपथ। उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू चमक रहा था। मुझे लगा शालिनी ने वो चाकू मेरे लिए निकाला है, लेकिन मेरा अंदाजा गलत निकला। वो चाकू मेरे लिए नहीं था। तो फिर किसके लिए? वो चाकू खुद शालिनी के लिए था। उसने अपने हाथों से मेरी आंखों के सामने अपना गला काट दिया था। और फिर उसने अपने ही कटे हुए गले के अंदर हाथ डाल दिया और जब उसका हाथ बाहर आया तो उसके हाथ में उसके खुद का दिल था, धड़कता हुआ। I love you, baby. और देखते ही देखते शालिनी ने अपना धड़कता हुआ दिल मेरी ओर बढ़ा दिया। डॉक्टर, अगर आपकी बीवी अपना धड़कता हुआ दिल आपको हाथ में रख दे तो आप क्या करेंगे? क्या तुम्हें पता है वहां एक और लाश थी? हाँ, मैंने देखा। पुलिस को डिक्की में एक और लाश मिली, राज की। राज का नाम लेते ही समीर की आंखें लाल हो गई थी। वो कुतिया मेरे पीछे मेरे ही दोस्त के साथ रंगरलियां मना रही थी। डॉक्टर शुमेंदु उसका ऐसा भयानक रूप देखकर दहल गए। मुझे नहीं पता शालिनी ने उसे कब मारा,
कहीं ये सारी कहानी समीर खुद को बचाने के लिए तो नहीं बना रहा है। इसकी हरकतें देखकर लग रहा है कि ये एक क्रिमिनल माइंडेड इंसान है। क्या तुम जानते हो पुलिस क्या कह रही है? तुम घर गए तब राज बेडरूम में था शालिनी के साथ। तुम्हें उस पर गुस्सा आया। पहले तुमने राज को गोली मारी, फिर शालिनी के सामने प्रियांश का सर काट दिया। शालिनी प्रिया को लेकर भागी। तुमने पीछा किया और प्रिया को छीनकर तालाब में फेंक दिया। शालिनी को कार में घसीट कर ले गए। शालिनी ने खुद को बचाने के लिए तुम पर हमला किया। तुमने उसका गला काट दिया और गले में हाथ डालकर उसका दिल बाहर निकाल लिया। ओ गॉड, ओ गॉड, नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं। डॉक्टर, आपकी परछाई कहाँ है? आपकी परछाई कहाँ गई? डॉक्टर घोष की परछाई अपनी जगह पर मौजूद नहीं थी। ये मुमकिन नहीं है। तभी अचानक रूम की लाइट चली गई और जब लाइट वापस आई तो इसके बाद वो डॉक्टर वहां नहीं रुका। रूम से बाहर निकलते ही ओ माय गॉड, मेरी परछाई वापस आ गई। थैंक गॉड। डॉक्टर के बाहर आते ही पुलिस ऑफिसर उन्हें घेर लेते हैं। सर, कुछ पता चला? क्या वो सच में पागल है? नहीं, वो कोई पागल नहीं है। बस खुद को बचाने के लिए पागल होने का नाटक कर रहा है। उसकी बीवी उसके दोस्त के साथ मिलकर उसे धोखा दे रही थी और यह सदमा वो झेल नहीं पाया। उसने गुस्से में आकर अपने बेटे का सर काट दिया और बेटी को तालाब में डुबो दिया। और काली परछाई? काली परछाई जैसा कुछ नहीं है। थोड़ी देर बाद अचानक डॉक्टर पीछे मुड़कर देखता है, पर वहां कोई नहीं बैठा है। शायद आज मैं ज्यादा ही थक गया हूं। मीठी, देखो पापा आ गए। कहां हो? पर घर के अंदर मौत सा सन्नाटा था। ये क्या? मीठी, बिंदु, मीठी, बिंदु, मीठी, मां कहां है? बिंदु! हेलो सर, वो समीर मर गया। समीर मर गया? और बिंदु मेरे सामने ठीक उसी रूप में। इसका मतलब समीर सही कह रहा था। काली परछाई है, उसी ने समीर और उसकी फैमिली को मारा है। और अब मेरी बारी है।